फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे 10वीं वर्ग के प्यारे बच्चों, मैंने कल आप सबों को संस्कृत विषय में पाठ 2 का शब्दार्थ एवं पाठ का पिक्चर आप सबों के पास प्रेषित किया था और इसे गहराई से पढ़ने के लिए और शब्दार्थ याद करने के लिए भी कहा था। मुझे आशा है कि आप सभी अवश्य शब्दार्थ को पढ़े होंगे और उस पाठ को भी गहन अध्ययन किए होंगे। पाठ 2 का नाम है बुधिर बलवती सदा, यानी बुद्धि हमेशा ही बलवान होती है, बुद्धि की हमेशा ही जीत होती है। जिस प्रकार अधर्म पर सदा ही धर्म की विजय होती रही है, उसी प्रकार बल पर बुद्धि की हमेशा ही विजय होती रही है। बुद्धि हमेशा बलवान मानी जाती है। ऐसा आप सबों ने या हमने कई कहानियाँ पढ़ी भी हैं और सुनी भी हैं। तो आइए सबसे पहले मैं एक एक लाइन का अर्थ पढ़ करके आप सबों के पास प्रेषित कर रहा हूँ। आप इसे अध्ययन करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आज के इस वर्ग में पूछेंगे। पहला लाइन है कि अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, यानी पुराने ज़माने में कोई देवलाख्य नाम का एक गांव था। ग्रामः मीन्स गांव। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। स्म अव्यय लग जाने से ये क्रिया पास्ट टेंस की बन गई है। कह रहा है कि तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म, यानी वहाँ पर, यानी देवलाख्य गांव में राज सिंह नाम का एक राजा का बेटा वसति स्म मने रहता था। एकदा मने एक बार, के नापी के न जोड़ अपी के नापी, एक बार किसी आवश्यक कार्य न मने जरूरी कार्य से, तस्य भारजा मने उसकी पत्नी, यानी राज सिंह की पत्नी जो अत्यंत बुद्धिमती नारी थी, वो पुत्र द्वयोः पेता मने अपने 2 बेटों को लेकर पितुः जोड़ गृहम पितुर गृहम, पिता के घर के प्रति चलिता मने चल दी। पितुः जोड़ गृहम विसर्ग संधि का उदाहरण है। वो बुद्धिमती नारी अपने 2 बेटों के साथ अपने पिता के घर यानी मायके की ओर चल दी। मार्गे अधिकरण कारक में है, रास्ते में गहन कानने मने एक भयंकर घना जंगल में, सा मने वह नारी, एकम व्याघ्रम ददर्श, ददर्श मीन्स देखी, यानी रास्ते में जाते हुए घने जंगल में वह नारी, सा स्त्रीलिंग वह नारी के लिए आया है, गहन जंगल में वह एक बाघ को देखी। सा व्याघ्रम जोड़ आगछंतम, सा नारी के लिए आया है। वह बुद्धिमती नारी बाघ को आते हुए दृष्टवा, दृष्ट जोड़ कत्वा प्रत्यय से दृष्टवा बना है। वह नारी बाघ को आते हुए देखकर धाष्टयात मने धृष्टता से, यानी दृढ़ता से, हिम्मत से, पुत्रऊ मने अपने दोनों पुत्रों को चपेटिया मने तमाचा, प्रहृत्य मने जड़कर, जगाद मने कही, यानी कहने का मतलब कि वो बाघ को देख कर के नारी डर जाती है, लेकिन अत्यंत बुद्धिमान होने के कारण वह बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस बाघ को भगा देती है। प्रहृत्य मने जड़कर, तमाचा जड़कर, जगाद मने अपने दोनों पुत्रों से कहती है कि कथम एक एकसो मने क्यों, कथम मने क्यों, एक एकसो मने एक एक करके, एक एक व्याघ्र भक्षणाय मने बाघ खाने के लिए, कलहम मने झगड़ा, कुरुथह मने दोनों कर रहे हो, यानी अपने दोनों बेटों से कह रही है कि तुम सभी एक एक अलग अलग बाघ खाने के लिए, भक्षणाय चतुर्थी का एक वचन है, खाने के लिए क्यों कलह कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क है। अयमेकस्तावत् द्विभज्य, अयम एक, ये तो बाघ एक है, अकेला है, इसी को तुम द्विभज्य मने 2 भाग करके, 2 खंड करके, भुज्यताम मने इसका भक्षण कर लो, खा लो। पश्चात इसके बाद अन्यो मने दूसरा, द्वितीय मने दूसरा, कोई कश्चित लक्ष्यते, अगर कोई दूसरा बाघ आएगा तो फिर उसे भी तुम सभी खा लेना। देखिए कहानी में इतनी बुद्धिमती नारी दृढ़ता से, हिम्मत से काम लेती है कि अपनी जान और दोनों बच्चों को भी जान बचाने का प्रयास कर रही है और बुद्धि का सदुपयोग कर रही है। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, व्याघ्रमारी यानी बाघ मारने वाली ये औरत कह रहा है कि कांचिद इयम इति, काचित जोड़ इयम जोड़ इति से बना है ये शब्द। मत्वा मने मानकर, मत्वा मने मानकर, व्याघ्रो भयाकुलो
चितो नष्ट, माने इससे औरत को बाघ मारने वाली नारी जानकर वो यहाँ से क्या करता है कि जंगल से पलायन हो जाता है, भयाकुल होकर, माने डर करके पलायन हो जाता है। नष्ट का मतलब वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद कह रहा है कि निज बुद्धिया, माने अपनी बुद्धि से विमुक्ता, माने विमुक्त कर दी, छुटकारा दिला दी। सा माने वह बुद्धिमती नारी, भयात माने डर से, व्याघ्रस्य भामिनी, भामिनी माने रूपवती स्त्री। उस रूपवती स्त्री ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस भयंकर हिंसक बाघ को भगा देती है। अन्यों अपि, और भी दूसरे बुद्धिमान बुद्धिमान व्यक्ति संसार में मुच्यते मैंने छुटकारा पा लेते हैं। महतो भयात माने भयंकर भय से, डर से, मुसीबत से, बुद्धि से बचा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर बुद्धि का प्रयोग करता है तो वो भयंकर मुसीबत से भी छुटकारा पा सकता है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्टवा, उस भयाकुल हिंसक टेरर माने भयानक व्याघ्रम दृष्टवा माने बाघ को देखकर, कश्चित माने कोई, धूर्तः माने धूर्त, कनिंग छलिया, श्रृंगालह माने सियार, हसन जोड़ आह, हसन माने हंसते हुए, आह माने बोलता है कि भवान कुतः भय पलायितः, कह रहा है कि आप किसके डर से भाग रहे हैं। भागते हुए बाघ को एक धूर्त सियार देख करके कहता है कि भयाकुलम व्याघ्रम दृष्टवा, माने डरे हुए बाघ को, दृष्टवा माने देख कर, कश्चित धूर्त श्रृंगाल, कोई छलिया यानी धूर्त, कनिंग सियार, जयकाल, हसन आह हंसते हुए बोलता है कि भवान कुतः भयात पलायितः, माने आप किसके डर से भाग रहे हैं। व्याघ्र बाघ बोलता है, गच्छ गच्छ जम्बुक, जम्बुक मंस में सियार होता है, जाओ जाओ सियार, त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी घने जंगल में जा कर के छिप जाओ। इसलिए कि यह व्याघ्रमारी औरत जब हमें भगा देती है, हमें जब मारने के लिए तैयार हो जाती है, तो तुम उसके आगे क्या हो। यथो व्याघ्र मारी थी, इसलिए कि व्याघ्रमारी औरत आ रही है रास्ते में, इसलिए तुम इस रास्ते से चले जाओ, ऐसा बाघ ने भी सियार को सलाह देता है। आगे कहता है कि शास्त्रे श्रूयते, शास्त्र में मैंने सुना था, तया जोड़ अहम, तयाहम दीर्घ संधि है। कह रहा है कि शास्त्र में ऐसा मैंने सुना था कि हंतुम आरब्ध, कि माने कोई नारी भी बलवान जो होती है वो बाघ को मार सकती है। हंतुम आरब्ध, लेकिन परम गृहाति कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्र गतः, मैंने शास्त्र में पहले सुना था कि नारी भी बहुत बलवती होती थी, लेकिन आज मैंने सामने साक्षात देख लिया कि ये नारी व्याघ्रमारी जो स्त्री है वो बाघ को मारने के लिए भी तैयार है। इसलिए तुम यहाँ से भी पलायन कर जाओ। उस सियार को बाघ जो है सलाह देता है कि तुम भी जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो रास्ते में जो व्याघ्रमारी औरत आ रही है वो तुम्हें भी मार सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।